हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8 सितंबर का पेपर नंबर मॉर्निंग वाला शिफ्ट का हम देखने वाले दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर अच्छा लगे तो दिल से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो शायद अच्छा लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आपको भी मेहनत करना है और 6 तारीख का अपना टारगेट फिक्स करना है और वैकेंसी लेना है भी। तो 6 मार्च टारगेट है हमारा एमपी पुलिस, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन के साथ अपन याद करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, है ना। टेलीग्राम चैनल पे आपकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, मैंने शेयर कर दिए हैं यहाँ से पहले ही, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े टेलीग्राम चैनल से, वो लोग जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आबादी है दोस्तों, वो कहाँ की है दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। किसकी है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जबलपुर की। तो जबलपुर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 8 जिले आते हैं। और इंदौर भी सबसे बड़ा संभाग आता है, जिसमें कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल में तो आपका जबलपुर हो जाएगा, जनसंख्या में आपका इंदौर हो जाएगा। सतना जिले की मैं बात करूं दोस्तों, तो सतना जो पड़ता है हमारे रीवा संभाग का हिस्सा है। किसका है दोस्तों? रीवा संभाग का एक हिस्सा है दोस्तों, है ना। मेहर माता यहाँ पे दोस्तों, है ना, बहुत दर्शनीय और स्थल है आपका, तो ये आपको याद रखना है। ग्वालियर की चर्चा करें दोस्तों, तो ग्वालियर में आपका घाटी गांव अभ्यारण्य क्या है स्थित दोस्तों? घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपके ग्वालियर में पड़ता है ना। अब अपने मध्य प्रदेश का नक्शा साथ में रखिएगा। जबलपुर देखिएगा, सतना देखना है, ग्वालियर देखना है और इंदौर देखना है दोस्तों, है ना। आगे की बात करता हूँ, इससे पुराने वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो ये हमारा माना जाता है भारत में इलाहाबाद, ठीक है। वर्तमान नाम हमारा क्या हो गया इसका? प्रयागराज हो गया दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का मानक समय दोस्तों यहाँ के, है ना, प्रयागराज के नैनीताल से लिया गया है, जो कि 82.5 डिग्री पे लिए गया है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कलकत्ता। तो कलकत्ता की बात करूँ दोस्तों, यहीं पे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी है। क्या है यहाँ पे? केंद्रीय जूट, है ना, जूट प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ की राजधानी क्या है हमारी? कोलकाता। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है हमारी? कोलकाता है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है दिल्ली। क्या आता है? सॉरी, मुंबई। क्या आता है दोस्तों? मुंबई आता है। तो मुंबई में क्या है दोस्तों? आपका टाटा इंस्टीट्यूट है। क्या है दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यहाँ पे। क्या है दोस्तों? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मुंबई गए तो टाटा करते जाएंगे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है दोस्तों? ट्रैक्टर, है ना, ट्रैक्टर संस्थान है। तो याद रखना, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान या फिर संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे? केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ है हमारा? दिल्ली में, जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो दोस्तों बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो बात करते हैं हमारा जो किया गया था, इसमें सन दे दिया गया 2008। वैसे तो आपका 2003 में ही हो चुका था। भीमबेटका गुफाएं, जो कि कहाँ पड़ती है आपकी? रायसेन जिले में। कहाँ पड़ती है दोस्तों? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। फिर ना सांची दोस्तों, तो सांची की बात करूँ तो ये आपका 1989 में शामिल किया गया था, है ना। कब किया गया था? 1989 में, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ। और ये कहाँ पड़ता है? ये भी रायसेन में पड़ता है। ये किया गया था 2003 में, है ना। 2008 करके पूछा गया है आपका। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये आपका है, आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका मंडला जिले में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? मंडला जिले में, ठीक है। फिर है नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने दोस्तों, ये आपके पश्चिम दिशा की ओर है ना, अरब सागर में जाके गिरते हैं और ज्वारंधमुख ये बनाती है एस्चुरी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और भीमबेटका गुफा की खोज 1957 में दोस्तों डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने की थी, है ना, वीएस वाकड़ ने की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सांची भी आपका यूनेस्को की सूची में शामिल है 1989। इससे दोस्तों एक और है खजुराहो, है ना, इससे भी पहले जुड़ चुका था खजुराहो, वो जुड़ चुका था 1986 में। तो 3 अपने यहाँ है वर्तमान में, खजुराहो है, सांची के स्तूप है और भीमबेटका। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है दोस्तों, ठीक है। जल्द ही 2 और शामिल होने वाले हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से सबसे ऊंचा बांध जो है हमारा, वो है टिहरी बांध। कौन सा है दोस्तों?
टिहरी बांध है सबसे ऊंचा, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों 261 मीटर है। कितनी है, 261 मीटर है ना, ऊंची है। और यह भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में स्थित है। और ये दुनिया का लगभग 8वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत में सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों ये नर्मदा नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी पे स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर है। फिर है दोस्तों उरी बांध। उरी बांध आपका जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे है। किस नदी पे दोस्तों, झेलम नदी पे। ये 52 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, है ना, उरी बाबा 52 मीटर ऊंचा है, ऐसे याद रख लेना। फिर है भद्र बांध। तो ये भद्र बांध दोस्तों आपका तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, और कर्नाटक राज्य में, और 59 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो टिहरी बांध 261 है, सरदार सरोवर 138 है, उरी बांध 52 है, और भद्र बांध 59 है। ठीक है, ये मीटर ऊंचे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय दोस्तों, प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ये थे दोस्तों आपके शेख अब्दुल्ला। कौन थे दोस्तों, शेख अब्दुल्ला थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अपन जानते हैं धारा 370 अभी हटी है, इससे पहले आपके वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, फिर मुख्यमंत्री भी जानते थे हम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बाकी भी वहाँ के आपके मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये फिर कहीं ना कहीं वहां से रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया था। तो ये किया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय दोस्तों, है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार समझना किससे रिलेटेड है, भारतीय सेना ने दोस्तों 1984 की बात है, तारीख भी याद करना चाहो तो 3 से 6 जून। ठीक है, तो 3 से 6 जून 1984 में दोस्तों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, है ना, जो पंजाब के हमारे अमृतसर है वहां पे स्थित दोस्तों हरमंदर साहब परिसर को दोस्तों खालिस्तान समर्थक जो थे दोस्तों, जिनका नाम था जनरल सिंह भिंडरवाले, है ना, और उनके समर्थक से मुक्त कराने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई क्या है दोस्तों, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। ठीक है, पहली चीज, और पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पे रहते हुए त्यागपत्र दिया था। तीसरी चीज ये है कि ये सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। 3 चीज कौन कौन सी पढ़ी हमने, पहले तो सबसे लंबे समय सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री हैं, है ना, सबसे पहले त्यागपत्र इन्होंने दिया था, सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इनके बारे में हो ही गया है, और ये बात करें सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी हमारी। फिर है वीपी सिंह, है ना, तो वीपी सिंह के बारे में बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किसके खिलाफ आया था दोस्तों, वीपी सिंह के खिलाफ आया था, है ना, फिर इन्होंने त्यागपत्र दिया था। राजीव गांधी की बात करें दोस्तों, सबसे पहले कंप्यूटर इन्हीं के काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जब प्रधानमंत्री थे, और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कमेंट उसका आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करता हूं दोस्तों में, अगर आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस पे आप कोई टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, चाहे वो आपका एमपी कांस्टेबल की हो, एमपी पीएससी की हो, एमपी एसआई की हो, या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की हो, किसी भी प्रकार की अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है दोस्तों, है ना, चाहे वो एनटीपीसी की, रेलवे की, एमपी पीएससी की, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। समय समय पे यहाँ पे टेस्ट आपके लिए आएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हैं, और आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। साथ में आपके जो भी सॉल्यूशन वगैरह रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्योंकि रामबाण है वर्तमान में ही, क्योंकि दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, 50% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है। प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि आगरा में ताजमहल है, लेकिन हमें तो 4 ऑप्शन देखना है भैया। 4 ऑप्शन कौन कौन से। मुंबई में क्या है दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं आपकी। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, और यहाँ पे नाहरगढ़ का किला है दोस्तों। कौन सा किला है, नाहरगढ़ किला है, जो कि राजा जय सिंह ने यहाँ पे बनवाया था जयपुर में। ठीक है, और जयपुर राजस्थान की राजधानी भी। दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लाल किला आप जानते होंगे, क्या है दोस्तों, लाल किला है यहाँ पे, है ना, तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है आगरा। आपको पता ही है, सम्राट जो शाहजहां थे, उन्होंने अपनी बेगम मुमताज की याद में ये इसका निर्माण करवाया था। और इससे पहले जो इनकी कब्र थी ना दोस्तों मुमताज की, वो हमारे बुरहानपुर जिले में थी। किस जिले में थी, बुरहानपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में पहला
संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड है, यानी समझना इसको कि 1951 में सबसे पहले जो आपका पहला संशोधन किया गया था उसमें क्या हुआ कि जो मूलभूत अधिकार है उसमें प्रावधान में कई सारे प्रकार के बदलाव किए गए, ठीक है। और यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जमींदारी उन्मूलन, कानूनों की वैधता के दुरुपयोग और स्पष्टता के साथ प्रदान किया गया था। यही पहला हमारा क्या था दोस्तों? संशोधन था 1951 का। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दे रखी। अनुच्छेद 332 में जम्मू कश्मीर के बारे में था दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए गए और ये थे 36 से लेकर 51 तक आपके अनुच्छेद दे रखे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोपरा, व्यायाम और विहरना सभी एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये आपकी है केन नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो कोपरा, व्यायामा और वियरना नदी किसकी सहायक है? केन नदी की सहायक है दोस्तों, ठीक है। बात करता हूँ चंबल नदी की। चंबल नदी दोस्तों इंदौर के महू से निकली है दोस्तों, ये आपको याद रखना है ना। ताप्ती नदी क्या कहाँ से निकली? बैतूल के मुल्ताई से निकली। बैतूल नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकली दोस्तों, ठीक है। चलिए तो केन नदी के बारे में बात कर दे दोस्तों। ये केन नदी की सहायक नदी आपने बात कर ली है। केन नदी कैमूर रेंज से निकली और केन यमुना नदी की सहायक नदी है जिसकी लंबाई 427 किलोमीटर है दोस्तों। और ये लास्ट में जाकर मिल जाती है हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। उसी के किनारे तो हमारा ताजमहल है आगरा में। फिर आता है किसे फ्लाइंग सिख है ना, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहते हैं। तो किसको कहते हैं दोस्तों? मिल्खा सिंह जी को हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हरभजन सिंह क्रिकेट से रिलेटेड है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, है ना। विजय सिंह मुक्केबाजी से। मनमोहन सिंह दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हीं की 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है दोस्तों, है ना, गुजरात में लगी है, आपको ये याद होना चाहिए। और गुजरात की विधानसभा सीट भी आपकी 182 है। बात करता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। कब हुआ था दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। उस समय ये अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों, और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। फिर आता है दोस्तों बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर दोस्तों, है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये विधि, है ना, और आपके पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सॉरी, विधि कानून मंत्री थे आपके दोस्तों, क्या थे ये? सॉरी, विधि और कानून मंत्री थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय दोस्तों विजय भटकर थे, ये आपको याद रखना है। और सबसे खास बात यह है कि जो परम श्रृंखला थे ना दोस्तों, परम श्रृंखला के जनक भी विजय भटकर थे आपकी, कंप्यूटर की परम श्रृंखला। और वर्तमान में कौन है दोस्तों यहाँ के, ना, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पंकज जी हैं। कौन है दोस्तों? पंकज जी, पंकज मोहन है। कौन है दोस्तों? पंकज मोहन, ये नाम याद रखना, ठीक है। अमर्त्य सेन जी को क्या है दोस्तों, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ सुनैना सिंह जी के बारे में। लोकसभा में सर्वाधिक सेवा देने वाले अध्यक्ष कौन रहे दोस्तों? लोकसभा का सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे कौन रहे? बलराम झाकड़ जी रहे। ये 10 बार मतलब दो बार रहे हैं आपके, ये आपको याद रखना है। मीरा कुमार पहली महिला आपकी लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। जीएमसी बाल योगी दोस्तों पहले दलित वर्ग के क्या रहे दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। बलराम झाकड़ सबसे अधिक समय तक रहे हैं आपके, है ना। जीवी मावलंकर पहले आपके क्या थे? सबसे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपको याद रखना। और ये 1980 से लेके 89 तक रहे बलराम झाकड़ जी, है ना। और मध्य प्रदेश की जो पहली महिला आपकी लोकसभा वो रही अध्यक्ष, वो कौन थे दोस्तों? सुमित्रा महाजन थी, जिसको हम ताई के नाम से भी हम जानते हैं इनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय प्रदेश की दूसरी राजधानी रहे? तो धर्मशाला है। पहले आप जानते होंगे दोस्तों शिमला है, और दूसरी कौन सी बनी? हमारी धर्मशाला बनी है, ठीक है। और धर्मशाला 1250 मीटर की ऊंचाई पे दोस्तों, ये आपको याद रखना, 2017 में बनी थी। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक 2006 में स्टार्ट हुआ था, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और अभी तक ये कंटिन्यू चला आता है। अगला प्रश्न है, यदि दिसंबर 1999 को, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष बांग्लादेश मुक्ति युद्ध या भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था? तो ये 1971 की बात है, उस समय लड़ा गया था दोस्तों, है ना। तो 16 दिसंबर में लड़ा गया था, 3 से लेकर 16 दिसंबर के बीच चला था ये। इसलिए दोस्तों आपका याद रखना, ये क्या मनाते हैं? बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाते हैं हम, ठीक है। और ये 1971 में चला था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, है ना, प्लीज साथियों लाइक और शेयर जरूर कर दें इसको, है ना, प्लीज।
पूर्व उत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कौन सी है जिसकी आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों? तो ये रखी गई दोस्तों आपका गोगामुख में। कहाँ रखी गई? गोगामुख में। अब बात करता हूँ गोगामुख कहाँ का है, तो दोस्तों असम राज्य में एक असम राज्य का हिस्सा है ना। तो गोगामुख धेमाजी असम का एक जिला है दोस्तों, यहाँ पे रखी गई। गुवाहाटी असम में पड़ता है। इम्फाल आप जानते हो मणिपुर की राजधानी। कोहिमा किसकी राजधानी? नागालैंड की राजधानी। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, है ना, इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे दोस्तों, है ना। इसरो यानी कि आप समझ जाना भैया क्या है कि बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनके क्वेश्चन है दोस्तों, सत्येंद्रनाथ बोस की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, आपके गणितज्ञ भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। एक अणु होता है आपका बोसोन, है ना, ये होता है आपका फिजिक्स में, तो ये इन्हीं के नाम पे रखा गया था, बोस, है ना। इसे याद रख लेना। फिर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन के नाम से इनको जानते हैं दोस्तों। और जनता के राष्ट्रपति के नाम से इनको जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से इनको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आइकन भी हमारे, तो इनको याद भी रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, बिरमल साहनी दोस्तों पुरातात्विक है, आपके वैज्ञानिक है, ये आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, चलिए जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ वीडियो तो छोटा बनाने की, पर ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा ही रहता है क्योंकि आपके बहुत सारे इसमें डिस्कशन करना भी रहता है। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपना गया? तो ये देखो 1949 में तो आपका क्या है दोस्तों, बन के तैयार हो गया था पूरा। ठीक है, तो ये अपना लिया गया कब? 1952 में इसको लागू कर, मतलब अपना 1949 में लिया गया और लागू कब कर दिया गया? 1950 में, है ना। 395 अनुच्छेद के साथ और 8 अनुसूचियों के साथ इसको अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है आपके, तो इन क्वेश्चनों को जल्दी से हम देख लेते हैं। इतने आप लोग है ना शेयर कर दीजिए प्लीज़, है ना। अगला प्रश्न है, संघ शासित प्रदेशों को इनके द्वारा प्रशासित किया गया है, किसके द्वारा प्रशासित किया गया है? तो उपराज्यपाल को बिठाया जाता है कहाँ पे दोस्तों? हमारे केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, और ये अनुच्छेद होता है 239 से लेकर 241 के बीच में आपका केंद्र शासित प्रदेश में जो भी शासन करेगा उनके हवाले। 155 में आपके राज्यपाल है, 52 में हमारे राष्ट्रपिता है दोस्तों, और 75 में हमारे प्रधानमंत्री है ना। ये अनुच्छेद मैंने आपको बताए। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, 155 राज्यपाल, राष्ट्रपति 52, है ना, उपराज्यपाल 239 और 241 और प्रधानमंत्री 75। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों क्या है प्रश्न? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये आपको आंसर देना है, ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा, एमसीसी क्लासेस का सपोर्ट कीजिए, है ना। धन्यवाद साथियों। बाकी वीडियो आप देख सकते हैं, करंट अफेयर का भी यहाँ पे डल रहा है और एक जिले का भी डल रहा है और कुछ नई चीज़ और आज आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए।